आप लोगों को फंसाकर लूटते हैं। सामने आ गए पकड़ लीजिए, कोई क्राइम किए जो ढूंढने गए थे वहाँ पे, सामने कोई नहीं आता, हारते लाखों लोग हैं। नहीं, गेम सीखकर क्या हाँ। सीखा लाइफ में? अब देखिए हमसे बड़े हैं वो अक्षय भैया, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं बस, तो उनसे हमने सबसे बड़ा फ्रॉड कर दिया उनके साथ। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सोशल मीडिया पर एक नाम की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है, वो नाम है हिमांशु मिश्रा। हिमांशु 22 साल के हैं। गेमिंग लत की वजह से हिमांशु के ऊपर 96 लाख का कर्ज है। परिवार वाले बात नहीं कर रहे हैं, टूट चुके हैं। इसी बीच जब से हिमांशु वायरल हुए हैं तब से इनके ऊपर कई आरोप भी लग रहे हैं। हिमांशु दावा करते हैं कि वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन इन पर आरोप है कि ये अपनी आइडेंटिटी गलत बताते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त हमारे जहन में और आप सबके जहन में। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है सभी सवालों का जवाब देने के लिए। हिमांशु, आपकी आइडेंटिटी को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप कहते हैं कि आप बिहार से हैं, लेकिन आरोप लगते हैं कि आप यूपी से हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, बांका जिला बिहार से। हम्म। कानपुर में आपके खिलाफ एक आरोप है और कानपुर के अक्षय द्विवेदी ने ये दावा किया है कि आप लोगों को फंसाकर लूटते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो आधार कार्ड है उस पर हाँ, कानपुर का रहने वाला बताया तो गया। कानपुर में पहले रहते थे ना, हम्म, अभी नहीं रहते हैं। हम्म, कानपुर में तो लोग गए हैं, मिल गए क्या, मेरे घर वाले वहाँ मिले, हम्म, उन्होंने वहाँ पे बता तो दिया कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, लोग बिहार से ले गए हैं। हम्म, वो लोग बताते हैं, सब लोग बताए होंगे बिहार चले गए, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं ये चीज़। हम कहाँ के हैं वहाँ के लोगों ने बताया होगा कि हम्म। हम बिहार के हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाया गया। और ढूँढने कैसे चले गए, ढूँढने क्या, सामने आ गए पकड़ लीजिए, कोई क्राइम किए जो ढूँढने गए थे वहाँ पे। घर पता करना, ये इतना जो मेरे विरोध में कानपुर मेरे घर चले गए, अगर ये एक मुहिम लेके चले गए होते ना कि ऑनलाइन गेम बंद होने चाहिए, लोगों को बर्बाद करता है, तो शायद हज़ारों की ज़िंदगी बच जाती। इसमें नहीं करेंगे। पहले ढूँढ लेना चाहिए जो हो होता है ना, कोई भी मुहावरा के पीछे बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बनाने से बजाने से क्या होगा? हम्म। कहने समझने वाले समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है, लेकिन जो नहीं समझते वही सोचते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाया कैसे जाता है। नहीं, चलिए अच्छी बात है कि आपने इन सारे दावों को झुटलाया है और हुँ। आरोपों को झुटलाया है। नहीं, आरोप नहीं है लेकिन कि हम कानपुर के हैं, तो कानपुर पहले रहते थे। हम्म, कमाने घर वाले कमाने वहाँ गए थे बिहारी मेरे। हैं आप। बिहारी हैं। आपकी आइडेंटिटी यही है फिलहाल कि आप एक हाँ, बिहारी हैं, बांका के रहने वाले हैं। हाँ। ये कर्ज वाला जो मामला है वो कैसे सामने आया? तो कि कर्ज वाला, अब लोग का कर्ज है, किसी से हम पैसा माँग नहीं रहे हैं, हारे हैं तो खुद हारे हैं। हम्म, लेकिन यही चाहते हैं कि मेरी तरह कोई और ना हारे। हम्म। मेरे जैसे लाखों लोग हारते हैं, लेकिन सामने नहीं आते, इन्हें शर्म लगती है। नहीं, ये बहुत अब कैसे अप्रिशिएट। या आप ही हार जाएँगे, मान लीजिए हम्म। आप ही हार जाएँगे 5 लाख, तो क्या किसी के सामने बताइएगा कि हम जुआ में हार गए हैं? सामने कोई नहीं आता, हारते लाखों लोग हैं। और हम सामने आ गए हैं, तो अब सब लोग को लगता है कि भाई 96 लाख लोग वो हमसे ज़्यादा हारते हैं। तो बात पैसे की नहीं, बात ये है कि मुहिम चलाएँ कि ऑनलाइन गेम जो इल्लीगल है, हम्म। उस पे सरकार ध्यान दे दे बस। एक बार ध्यान देगी तो लाखों लोग की ज़िंदगी बच जाएगी। तो आपकी एंट्री गेमिंग ऐप में कैसे हुई? पढ़ाई के साथ-साथ, पढ़ाई हम्म। करते हुए गेम खेलने लगे। लोग देखते थे, पैसा कमाने का शॉर्टकट आ चुका है। क्या खेलते थे पहले? पहले टीम लगाते थे, हम्म। उसके बाद सट्टे में आए, उसके बाद नए-नए गेम आने लगे। फिर लाइफ में बहुत शॉर्टकट दिखने लगे। कि शायद अगर एक इंसान को कम पैसे लगाकर दिन का वो 10-20 हज़ार रुपए कमा ले रहा है, तो कौन सोचेगा कि हम बीटेक करके हम 4 लाख का पैकेज में जॉइनिंग करेंगे। हम्म। आपको दिन के 20 हज़ार मिल रहे हैं और 4 लाख रुपए साल का आपको पैकेज मिल रहा है, तो आप कौन-सा क्या कीजिएगा? आप गेम ही आपको शॉर्टकट दिख रहा है, आप वही करना चाहेंगे तो वही किए। कोई ड्रीम था उसके लिए पैसे कमा रहे थे? या ड्रीम तो फिर सबका रहता है। फैमिली को क्या ड्रीम ड्रीम था? सबका रहता है कि अच्छी लाइफ जीना। हम्म, आप सबको देखते हैं कि रॉयल लाइफ जी रहा है, हम्म, कोई एक इन्फ्लुएंसर है वो लाइफ जी रहा है अच्छी, वो हमको बता रहा है कि आप खेल के पैसा कमा सकते हो, तुम खाली बैठो गेम खेलो। हम भी ऐसे खेल के ऐसे ऐसे आज हम जो हैं ये गेम खेल के ऐसा बने हैं। लगता है ना कि हम भी भाई ऐसा बने, हम्म। अच्छी लाइफ जिएँ, तो सबको ड्रीम रहता है अच्छी लाइफ जीने का। तो पहली बार जब कुछ तो कर्ज हुआ होगा, एक अचानक से 96 कर्ज़ लाख की का कर्ज तो नहीं हुआ? नहीं, अचानक 5-6 साल का ये बात है। हम्म। ब तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब मैं लॉस में जा रहा हूँ? कभी पहला लॉस हुआ होगा तभी नहीं, तो झटका लगा होगा। अब लॉस में जा रहे हैं पता है, तो अब मान लीजिए पिछला लॉस है उसको कवर कैसे कीजिएगा? हम्म, आप 5 लाख रुपए हार चुके हैं, आप कौन-सी जॉब कीजिएगा जो आप 1 महीने में उसको दे दीजिएगा?
शॉर्टकट ही फिर वही गेम से ही उम्मीद रहता था, वही गेम इस बार गलती की, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। तो कभी इसके बारे में फैमिली को बताया? तो दूसरों ने बताया कि आपका लड़का जुआ खेलता है, उनको भी शर्म लगता था, टीचर का बच्चा जुआड़ी है। आपकी माताजी आपसे बात नहीं करती? ये अभी बा, क्या रिलेशन ये है? बात तो 6-7 दिन हो गए, अब तो बात करते हैं। अब वीडियो अब वायरल होने के बाद अब भी ये है कि अब कहते हैं मुहिम जो चलाए उसमें चालू रखो, सपोर्ट सपोर्ट है में? कि अगर जैसे तुम बर्बाद हो वैसे कोई और ना हो, अगर तुम्हारी वजह से बहुत लोग बचते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये बात सिर्फ 96 लाख के कर्ज की तो नहीं है, आप बहुत पैसे सारी की चीजें बात, आपने सीखी भी होंगी मिस्टेक से अपने। क्या सीखा है हिमांशु ने? हर बार सीख के तो ये गलती की, इस बार गेम में ये मिस्टेक किए तो इस बार ये मिस्टेक नहीं करेंगे, इस बार पैसा निकाल लेंगे। हम्म। हर बार सीखने के चक्कर में तो पैसा चला गया। गेम से इतर क्या हाँ, सीखा लाइफ में? लाइफ में सीखा कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं है पैसे कमाने का। अभी घर की स्थिति क्या है आपकी? मम्मी बात करें और कोई तो नहीं करना चाहता, भाई? क्योंकि मेरे लिए नेगेटिव बातें भी आ रही हैं तो लोग को लगता है कि सब लोगों को कॉल जा रहे हैं, कोई नेगेटिव में कैसे बोलना चाहेगा कुछ। आपने ये भी बताया कि आपके गेम खेलने के कारण आपकी पिता की भी मौत हो गई, हाँ, तो ये रिग्रेट है आपको अपने लाइफ में? हम अंतिम बार देख नहीं पाए थे। उसको आप समझाना चाहेंगे क्या हुआ नहीं, था उस उस बारे दिन? में बात नहीं करना चाहेंगे, वो उस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। अभी ये लगता होगा आपको कि वैसा दिन नहीं आना चाहिए था, नहीं, गलती हुई है वो? गलती हुई है। आपकी ये 96 लाख का कर्ज की उम्र? अब वो मेरी वो हमको देखना है, वो हम किसी से मांग नहीं रहे, लोग को लगता है भाई पैसा मांग रहा है, पैसे का कोई टेंशन ना ले, हम्म। इसमें साथ दे दे कि ये गेम को जो मेरे जैसे और लोग खेल रहे हैं ना, उसको बताएं कि ये गेम गलत है। सरकार को एक्शन ध्यान देना चाहिए कि ये इसमें बहुत लोगों की जिंदगी खराब होती है। बस। 22 साल की उम्र है अभी, बहुत लंबी जिंदगी है आपकी। तो हम्म। अब आगे क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे या फिर कुछ बिजनेस करेंगे? क्या सोचा है? अभी पहले अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी तो घर जाएंगे, पहले शांति से रहेंगे, जो कि 5 साल भटके हैं, अब घर में कम से कम एक तो दो महीना ये कौन रेस्ट। सा घर होगा, कानपुर वाला या फिर बिहार बिहार? वाला। बांका जाएंगे? बांका जाएंगे फिर बांका में जाने के बाद आगे क्या प्लानिंग? और वहां जाके सोचेंगे, अभी सोचे तो नहीं है कुछ। आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आपने जेईई की तैयारी की थी, 98% स्कोर आपका आया था। हाँ, तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ा? फीस हार गए थे, फीस ही नहीं भरेंगे तो इंजीनियरिंग हम क्या छोड़ेंगे, वो भी कॉलेज वाला ही छुड़वा देगा। तो अभी आपको लगता है कि वो आप पूरा करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे? करेंगे, एडमिशन ही नहीं है, फिर से फीस कौन देगा मेरा। तो आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी है? अब कहाँ से करेंगे, तो 5 साल पढ़ाई छोड़े हो चुका, करना भी चाहेंगे तो कैसे करेंगे। अब कोई ड्रॉप 3 साल के, आप 3 साल ड्रॉप लेते हैं तो आप एडमिशन शायद ग्रेजुएशन में नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है ना, पढ़ाई तो आप पढ़ाई की कभी भी उम्र कर नहीं होती, सकते लेकिन डिग्री की उम्र होती है, कि आप हैं। आप ग्रेजुएशन। कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे पास तो अभी इंटर का सर्टिफिकेट भी नहीं, लोग कहते हैं कि जेई का रिजल्ट मांगते हैं ना, तो हम्म। अभी तो मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है, शायद मेरा आधार कार्ड कानपुर में है, अक्षय त्रिवेदी जी के पास, तो हम तो भारत के नागरिक भी नहीं है, हम अभी अपना आधार कार्ड नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरा आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, तो हम भारत के नागरिक नहीं, आप ये तो। हिमांशु क्या है? हिमांशु क्या है? लोग कहते हैं कि आप लोगों को फंसाते हैं, हाँ, तो फंसा के क्या करेंगे। आप फ्रॉड हैं। हिमांशु क्या है? मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली, हिमांशु को क्या लगता है वो क्या है? किस तरह के व्यक्तित्व है हिमांशु? हम अब जो लोग कहे, अब लोग जो माने वही है, और क्या बताएंगे, जो आपको समझे। अब आप सोच रहे हैं फ्रॉड है, तो हम तो पहले बता दिए कि भाई पैसे के लिए हमने फ्रॉड किया। हमने देखिए हमसे बड़े हैं वो अक्षय भैया, उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो उनसे हमने सबसे बड़ा फ्रॉड कर दिया उनके साथ। देखिए हमने उनको धोखा दिया, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम चले गए, उनको लग रहा धोखा दिया, लेकिन धोखा नहीं दिए थे। और वो जो बालेश्वर में एक पत्रकार मिले थे, उन्होंने बताया कि 500 रुपए दे, तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो उनके साथ के 500 रुपए, शायद उनका उनके बहुत उनसे सबसे बड़ा फ्रॉड हो गया था। 500 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, फ्रॉड तो उनके साथ बहुत बड़ा किए हैं। अभी तक सबसे बड़ा अमाउंट वही आया फ्रॉड का, 500 रुपए का। देखिए, आपके पास एक्सपीरियंस है इस मामले में, मैं ये बात कह रही हूँ हम्म, क्योंकि कई बार होता है कि जब हमें लत लग जाती है किसी हम्म, चीज की तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। किसी हाँ, चीज की लत हो, ये जिसको गेम। शराब पीने की लत होगी ना,
आप सोचिए दिन भर आप उसको समझा दीजिए वो सोचेगा आज हम दारू नहीं पिएँगे, शराब नहीं पिएँगे। लेकिन शाम को वो मन करेगा थोड़ा-सा पी लेते हैं, क्या दिक्कत हो जाएगा? तो वही होता है थोड़ा-सा ट्राई कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हुँ। युवक हैं, अभी तो सारे उम्र के लोग वर्ग के लोग 30 से गेमिंग ऐप 35 में साल के लोग एक्टिव अभी रहते हैं। पुलिस वाला हारा है जो 500-500 रुपए चंदा माँग रहा है। हुँ। अब क्या करेगा वो? अब पुलिस वाला हो के गेम खेल लिया, तो सरकार तो और इससे बचना कैसे चाहिए? हिमांशु इस पे सरकार क्या ध्यान दे कि गेम गेम चलेगा ही नहीं, गेम ही बंद हो जाएगा तो कोई खेलेगा ही नहीं शायद। नहीं, अपने स्तर से क्या अपने करना स्तर चाहिए? से क्या कैसे आप बचे इस लत से? हम तो खुद अपने आप को नहीं बचा पाए थे, तो हम दूसरे को क्या आपके बताएँ? पास एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हैं कि एक्सपीरियंस ये चीज़ें यही नहीं कर सकते हैं, नहीं आप करना चाहिए। गेम जो खेलेगा इसमें लॉस करेगा। कंट्रोल ये है कि जितना हार गया उसको भूल जाइए, अपने गार्डियन को बता दिए, माफ़ी माँग लीजिए। अब मैंने मन में सोच लीजिए कि अब नहीं खेलना है। ये गेम की लत बहुत बुरी है। ये ये गेम जो ऐसा ज़हर है ना, ये फैलता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बर्बाद कर देगा। हुँ। तो नए सिरे से अब ज़िंदगी जीनी है क्योंकि 22 साल तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। 22 साल कहाँ ज़्यादा है। अब इतना भी नहीं होगा, अभी तो बच्चे हैं। अभी तो ऐसा भी नहीं कि नॉर्मली लाइफ जीना पड़ेगा, और क्या करेंगे। सपना तो टूट गया कि करोड़पति बनेंगे, कर्जा इतना है, बस। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए हुँ। और अपनी सारे एक्सपीरियंसेस, अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो हिमांशु थे और हिमांशु अभी काफ़ी वायरल हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर 96 लाख का कर्ज है। और हिमांशु ये कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज है, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत है कि वो आके मीडिया के सामने या फिर सोशल मीडिया पर ये बातें रख रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश बस हिमांशु की इतनी है कि जिस तरीके से ये इन चक्रों में पड़े हैं, बाकी लोग ना पड़ सकें। हिमांशु फाइनल क्या कहना चाहोगे लोगों को? लोग हम किसी से पैसे की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बस ये उम्मीद कर रहे हैं, इसमें साथ दें कि गेम बंद हो, इसके लिए अगर विरोध करेंगे तो सरकार ध्यान देगी। अब हम ही को फ्रॉड बोलते हैं, अब फ्रॉड समझेंगे तो फ्रॉड ही समझ लो, लेकिन गेम बंद कराने पे ध्यान दीजिए। चलिए बहुत शुक्रिया हिमांशु और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।